नमस्कार, मेरा नाम है राजकमल। सुबह के 8:30 बजे हैं और रोज की तरह आपने लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। बिहार में इन दिनों कई मुद्दे चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा है, जिन मुद्दों की चर्चा हो रही है, उस पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो बिहार के डीजीपी रहे आर.एस. भट्टी अब जा चुके हैं। बिहार के डीजीपी आलोक राज बने हैं। पदभार संभालते ही वो काफी एक्शन में दिख रहे हैं। वहीं अब चिराग पासवान को लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। चिराग पासवान ने कोर कमेटी की बैठक की, इसके तुरंत बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी कर ली। खबर यह भी है कि पशुपति पारस, चिराग के चाचा, आज बिहार आ रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। इस बीच चर्चा का विषय है कि लालू यादव के कभी करीबी रहे श्याम रजक कल नीतीश कुमार का दामन थामने वाले हैं। वहीं तेजस्वी यादव कल रोड पर उतरेंगे। आखिर पूरा मामला क्या है, तेजस्वी यादव रोड पर क्यों उतरेंगे, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बिहार में लैंड सर्वे, जो कि काफी चर्चा में बना हुआ है ये मुद्दा, उसको लेकर अब लोगों में नाराजगी दिख रही है। लोग लैंड सर्वे का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, हम इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। इसके साथ ही जो बिहार के वित्तरहित शिक्षक हैं, वो लगातार धरने पर बैठ रहे हैं। हम रवि उपाध्याय जी से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह की चाय में। बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी अब जा चुके हैं, आलोक राज को कमान मिल गया है। काफी कड़क मिजाज के लगते हैं। देखिए, निश्चित रूप से आलोक राज जो है सो 1989 बिहार कैडर के आईपीएस हैं। तेज तर्रार आईपीएस में इनकी गिनती होती है। देखिए, ऐसे डीजीपी माने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार की रेस में कई नाम थे। जी जी। और जो सो उसमें जैसे विनय कुमार जी और शोभा होतकर, तो यह सब, लेकिन कहीं ना कहीं सीनियरिटी को देखते हुए आलोक राज को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक बिहार बनाया गया है, क्योंकि वह जो दो अन्य नाम है विनय कुमार और शोभा होतकर, उनमें वह सीनियरिटी में यह कहीं थे, इसलिए लिहाज से। और देखिए, आलोक राज के बारे में एक बात और हम बता देना चाहते हैं लाइव सीरीज के दर्शकों को। जब बिहार झारखंड एकीकृत होता था, जब उस समय वह रांची में यह डीआईजी थे सीआरपीएफ के, और सीआरपीएफ में डीआईजी रहते हुए इन्होंने जो एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ जो इनकी कार्यशैली थी, वह बहुत ही, और माने एक एक ऐसे ऐसे पॉकेट में जाकर के ऑपरेशन इन्होंने अंजाम दिया था अपने नेतृत्व में, कि वहां पर कमर तोड़ दी थी ये जो नक्सलियों का। तो ये इनका मन और मिजाज है। जो करीब से जानते हैं आलोक राज को, हम इतनी दावे के साथ कहते हैं कि आलोक राज तेज तर्रार, इनको काम करने का अवसर मिला। देखिए, यह पीपुल्स फ्रेंडली भी है। आलोक राज पीपुल्स फ्रेंडली है। ऐसा नहीं है कि वह भौकाल टाइट करके और एकदम वो माने कड़क मिजाजी के साथ साथ यह अपराधियों के लिए कड़क मिजाज, लेकिन पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए फ्रेंडली है। एकदम पीपुल्स फ्रेंडली। गाने वाने भी गाने का शौक है। उस सारा कुछ इनमें आप देखिएगा कि जो आपको यह नहीं लगेगा कि आप इतने बड़े ओहदे से बिहार के डीजीपी से आप मिलते हुए। यह बहुत सॉफ्ट और बहुत सौम्य प्रवृत्ति के हैं, और लेकिन काम आपसे लेंगे 100%, यह आप जान लीजिए। अगर यदि पुलिस झोल झाल करती हुई या इधर उधर हुलुक बुलुक करती हुई दिखाई पड़ेगी, तो निश्चित रूप से उसके लिए जो है सो यह सॉफ्ट नहीं होंगे। पदभार ग्रहण करते हैं, उन्होंने कह दिया है कि अपराधियों में खौफ पैदा कीजिए। चिराग पासवान को लेकर काफी जो है सरगर्मी तेज हो गई है। क्या मामला क्या है पूरा? देखिए, चिराग पासवान के बारे में जो हाल के दिनों में जो उनके कुछ बयान है जी, तो वो बयान जो है, उस बयान को लेकर के ही कुछ उहापोह की स्थिति बनी हुई थी राजनीतिक गलियारों में, कि चिराग पासवान का स्टैंड जो है सो मोदी के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह पार्टी में टूट की भी अफवाह फैलाई जा रही है। हाँ, वो पार्टी में टूट की कि उनके 3 सांसद इधर थे, ऐसी बात, ऐसी हवा दूर दूर तक नहीं है। उनके पूरी पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट है। और चिराग पासवान, देखिए, चिराग पासवान
के बारे में यह समझना पड़ेगा, वह रामविलास पासवान के पुत्र हैं, यह धरोहर उनके पास में है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ लीजिए कि कोई उनके सांसद न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे, पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। और चिराग पासवान देखिए, यहाँ से वो अपनी कोर कमेटी की मीटिंग कर रहे थे, वो पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर के, उसके बाद ही यहाँ से वह दिल्ली गए। तो उसके बाद हुआ करीब बहुत बड़ा, लेकिन वह उनका पूर्व से ही अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता है, केंद्र में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में वो गृह मंत्री हैं और बिहार के मामलों पर उनकी पैनी नजर रहती है। तो वो उनसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था चिराग पासवान के साथ में मिलने का। तो इस लिहाज से वह उनसे जो शेड्यूल था वह मिलने के लिए भी उनसे गए और वो मिले भी। और वो पब्लिक माने मीडिया में वह उनकी तस्वीर भी जारी हो गई पिछले दिनों। तो यह बात भी दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं यह सब आपको जितनी बात आ रही थी यह सब अब गलत साबित हुई है। और यह हम शुरू से कह रहे थे कि कहीं उनकी पार्टी के एक भी सांसद इधर से न उधर जाने वाले हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ हैं। और देखिए, चिराग पासवान ने तो स्पष्ट कहा भी कि यह सब जो है सो विपक्ष की ओर से यह सब कहा जा रहा है और अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी। और निश्चित रूप से जो आरजेडी के जो एमएलए थे वह उस तरह का दावा भी कर रहे थे, तो वह स्पष्ट दिखाई भी पड़ा। तो इसलिए कहीं कोई इसमें झोल झाल इधर उधर होने वाली बात नहीं है। चिराग पासवान पूरी मुस्तैदी, पूरी मजबूती के साथ एनडीए में है और रहेंगे भी, क्यों नहीं। सवाल यह भी है, अब नरेंद्र मोदी को एनडीए मौका भी दे रही है। मौका भी दे रही है, नरेंद्र मोदी के हनुमान भी है, तो इसलिए वह कहीं इधर उधर कहीं होने की बात नहीं है। अब हाँ, एक बात और है कि जो उनके चाचा जो राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में वह केंद्र में मंत्री थे, हुआ करते थे। तो वह उनके पास में दिलीप जायसवाल का पिछले दिनों बिहार में जब वो आए थे तो उनसे जाकर के मिलना, अमित शाह के पास वह अपने गए थे पशुपति पारस मिलने। तो यह जो है सो निश्चित रूप से यह बात को पेंट किया गया कि यह बड़ी बात है। और देखिए, वह एनडीए फोल्ड में ही थे और एनडीए फोल्ड में है भी, उनकी पार्टी के एक एमएलसी भी हैं बिहार विधान परिषद में। तो इस लिहाज से वो एनडीए में है। तो अमित शाह से वह मिलते हैं तो कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। पटना में अगर यदि बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उनके घर पर जाकर के मिलते हैं तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। और इससे जोड़ देना कि अब लग रहा है कि चिराग पासवान का पार्टी में ये हो रहा है, चिराग पासवान को कट साइड किया जा रहा है पॉलिटिकली, तो यह सब तो अफवाह है। यह सब पूरी तरह से यह एक प्लांटेड जो है सो कहा जा सकता है कि इस तरह से बात हो रही थी, ऐसी कहीं बात दूर दूर तक नहीं है। यह सब कुछ एकदम स्पष्ट पूरी क्लियरिटी के साथ है। और चाचा पारस जो है सो वह जहां है वो ठीक है। एनडीए 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में वह चाचा पारस का भी इस्तेमाल करेगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान है तो चाचा भी है, उसमें कहाँ दिक्कत है। एनडीए के लिए दोनों ही समान रूप से, दोनों के लिए प्रेम और मोहब्बत और लगाव है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन चुनाव से पहले तो लालू यादव को कई बड़े झटके लग गए। लालू के करीबी श्याम रजक को कहा जाता है, अब वो तो कल नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से वो कल वो शामिल होने का उनका कार्यक्रम शेड्यूल किया गया है कि वह शामिल होंगे श्याम रजक। तो श्याम रजक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव थे। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी, उनकी बात को वो देखिए, और शायराना अंदाज में उन्होंने इस्तीफा जब पेशकश किया तो कि हम जो सो रिश्तेदारी निभाते रहे और वो शतरंज खेलते रहे। तो यह एक बात कही, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आहत थे और इसी लिहाज से वह जो है सो छोड़े हैं। और फिर वह उनकी पुराने घर में वापसी जहां से वो निकल के आए थे आरजेडी में, फिर वह जदयू में, जनता दल यूनाइटेड में वह शामिल होंगे। और वह कार्यक्रम, वह शेड्यूल उनका जारी हो चुका है। और लगभग 4 वर्ष बाद फिर से उनकी घर वापसी हो रही है। अब 2019 में ठीक विधानसभा चुनाव से पहले वह उद्योग मंत्री के पद पर थे नीतीश कैबिनेट में, और इस्तीफा देकर के वो उधर गए थे लालू प्रसाद यादव की पार्टी में। तो और फिर जो है सो जो उम्मीद थी श्याम रजक को, जो उपेक्षा थी कि आरजेडी में उनको वहां से फुलवारी सुरक्षित सीट, जो उनका परंपरागत सीट रहा लंबे समय से, तो वहां से वो उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा आरजेडी की ओर से, तो वह सब नहीं किया गया, राज्यसभा नहीं। तो ये सब देखिए कई सारे कारण, नाराजगी है, निश्चित रूप से नाराजगी है, तभी वो आए हैं। घर का याद आ गया, फिर से आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव है, उससे ठीक पहले श्याम रजक नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं। लेकिन कल तेजस्वी यादव रोड पर बैठेंगे।
देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष हैं जी और वह जानते हैं कि किन किन मुद्दों पर हमको स्ट्राइक करना है कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल फिर से जो पुराने चुनाव के समय में जो रिपीट किया था उतना ही संख्या बल बिहार विधानसभा में वह गणित को दोहराना चाह रहे हैं। तो और इस बार तो वह ज्यादा मन मिजाज से तेजस्वी हैं कि इस बार हम लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन भी हाँ दिखाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो इस लिहाज से वह चाह रहे हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस हो इस बार सरकार बनाने की नीयत से। तो इस लिहाज से वह आरक्षण के मुद्दे को लेकर के जी जो आरक्षण की बात कही जा रही है कि वो कहीं ना कहीं वह 65% की बात हो रही है, तो वह उसको चाह रहे हैं। और दूसरी बात है कि जनगणना, जी वो जनगणना राष्ट्रीय पटल पर राष्ट्रीय फलक पर चाह रहे हैं अब देश भर में हो, देश भर में हो कि बिहार में तो वह करवाए। हो गया। वह जब अपने कार्यकाल में थे 17 महीने के, जब कार्यकाल में महागठबंधन की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ ही मिलकर के उन्होंने करवाया था जनगणना। अब वह चाह रहे हैं कि पूरे देश भर में राष्ट्रीय फलक पर जनगणना हो। इसी मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव पटना में और उनकी पार्टी के तमाम नेता हर जिला मुख्यालय पर धरना देंगे जी 1 तारीख को। कल पूरे बिहार भर में जो आरजेडी के नेता हैं पूरे बिहार भर में वो धरना देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो एक बड़ा निश्चित रूप से आपको राज्यव्यापी आंदोलन बनने वाला है। हाँ, ये एक मुद्दा तेजस्वी के पास में है, आरक्षण और जनगणना। इसको लेकर के वह जनता के पब्लिक डोमेन में वह बैठेंगे और उसके बाद से ही यह मामला दिखाई पड़ेगा आपको। किसानों के बीच में अभी जो चर्चा का विषय है लैंड सर्वे, इसको लेकर काफी नाराजगी है लोगों के मन में। आखिर नाराजगी क्यों है लैंड सर्वे को लेकर? देखिए, जो भूमि सर्वेक्षण की बात सरकार कर रही है, देखिए सरकार तो बेहतर करना चाह रही है, वो डिजिटल करना चाह रही है कि वो डिजिटली आप जो है सो साउंड हो जाइए और किसी को वह बड़ा बड़ा खाता खेसरा खतिहान लेकर के 4 पन्ना 20 पन्ना का लेके चलने की जरूरत नहीं, का चक्कर नहीं काटना होगा, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा। तो उसके लिए आप एक क्लिक पर सब कुछ आपके पास में हो जाएगा और आप माने और वही जो है सो देखिए सबको ऑनलाइन की भी सुविधा दी जा रही है, जगह जगह माने आपको सभा किया जा रहा है और उसमें जो है सो ये कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन देखिए कहीं लोग हैं तो उनमें नाराजगी होगी, तो अब इतना सिस्टम में कोई आना भी नहीं चाहता है। बिहार में ये सबसे बड़ी बात है। तो अब देखिए आपको पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जगह जगह से इसका विरोध किया जा रहा है कि भाई भूमि सर्वेक्षण का हम लोग विरोध करते हैं, कागज बनाने में दिक्कत हो रही है, पैसा मांगा जा रहा है। जबकि यह कागज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए निःशुल्क सेवा सरकार की ओर से की गई है। और अगर यदि कोई इस तरह का झोल झाल पैसे मांगने का और नहीं मांगने की कोई जरूरत पड़ती है तो सीधा आप जो है सो दिलीप जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जी अपना नंबर भी दिया, अपना व्यक्तिगत नंबर, मोबाइल नंबर दिया है कि आप उन पर शिकायत करिए। तो यह सब तो देखिए विरोध करना तो वो अलग चीज है, लेकिन आप सरकार आपकी सहूलियत के लिए समझिए, एक तरह से आपके द्वार सरकार आपके द्वार आपके जिले में आपके पंचायत कार्यालय में आपके हक को दिलाने के लिए आ रही है। कई लोगों के जमीन पर अवैध कब्जा होता है, तो बिल्कुल भूमि सर्वेक्षण के बाद उन लोगों को जमीन मिलने की आशा है। बिल्कुल। अब खबर ये भी है कि बिहार के जो वित्तरहित शिक्षक हैं वो लगातार किसी न किसी एमएलसी के, विधान पार्षद के दरवाजे पर धरना दे रहे हैं। क्या लगता है इसका? देखिए निश्चित रूप से यह क्रमवार उन लोगों का चल रहा है जी। वह रोज जो माने हर दिन प्रतिदिन वो अपना लोग, इससे पहले वो संजय सिंह एमएलसी के घर के बाहर वो धरने पर बैठे थे जो सीपीआई के हैं। अब देखिए वो फिर आज उनका एक धरना होगा, वो फिर कोई शिक्षक प्रतिनिधि जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत करके आते हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य, उनके घर के बाहर फिर वो अपने डिमांड के लिए वो बैठेंगे। पिछले दिनों मदन मोहन झा के आवास पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना, वित्तरहित शिक्षकों ने धरना दिया, आज भी लोग धरना देंगे। तो आपने तमाम मुद्दों पर जो बिहार की चर्चा बनी हुई है, जो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, आपने तमाम मुद्दों पर सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से सब कुछ विस्तार से जाना। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ।